दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज का सेकंड दिन बता रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा, 1 सेकंड में आंसर देना सीखिए, ठीक है। आपका फर्स्ट सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो अब आपको देखना क्या है कि पहले 25% और बाद में 20% बढ़ा देता है। तो पहले 25% है तो हम 25 लिख देंगे, फिर बाद में 20% बढ़ाता है तो फिर बाद में 20% हम भी बढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस, इसलिए कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 25 गुने 20 बट्टा 100। तो ये 25 चौका 100, 4 5 20, ये हो गया 5, तो ये हो गया 25 और 20 45 और 5 50% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 50% बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये क्या है 25% और फिर बाद में 20% बढ़ा देता है। यहाँ पे 2 बार बढ़ा रहा है, तो उसके लिए हमको याद रखना है a प्लस b प्लस ab बट्टा 100। इसको याद रखना है। इसको हम मान लिए हैं a और इसको हम मान लिए हैं b, ठीक है। a प्लस b प्लस ab बट्टा 100। तो इसी के ऊपर अगर हम इसको बैठाते हैं तो आपका आंसर 50% आएगा। आपका अगला सवाल है, यदि किसी सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, तो इसमें बोल रहा है क्या 20% की वृद्धि। तो जब 20% की वृद्धि बोल रहा है तो हम 20 लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है 40% की कमी, तो -40, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो -20 गुने 40 बट्टा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 20 माइनस 40, 2 चौक 8, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 40 और 8 48 में से 20 घट गया तो -28%, मतलब क्या 28% की कमी, 28% की कमी आएगी। और इसमें ध्यान में रखिएगा 20% यानी पहले वृद्धि हो रहा है, तो हम इसको मान लिए a और इसको हम मान लिए b। तो a माइनस b यहाँ पे क्या है प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस ab बट्टा 100। इस पर आप इसको बनाइए a माइनस b माइनस ab बट्टा 100, इसी पर इसको बनाना है। ये क्या है पहले वृद्धि हो रहा है, तो पहले वृद्धि है, उसके बाद क्या हो रहा है 40% इसमें फिर कमी हो रहा है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ab बट्टा 100। और आपका आंसर ये हो गया 28% की कमी। आपका अगला सवाल है, किसी घड़ी के मूल्य में पहले 10% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो घड़ी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए जैसे आपको पहले बताए हैं उस प्रकार से भी अगर आप इसको बनाते हैं तो हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन उससे भी आपको समय बचाना है। तो जैसे यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%, एक जगह बढ़ा रहा है और एक जगह क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो उसके लिए x² बट्टा 100। तो इसमें हमेशा क्या होगा कि
कमी प्रतिशत होगा, इसमें हमेशा कमी प्रतिशत ही निकलेगा। तो 10 दाने के 10 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 दाने के 100 अब बटा 100 काट दीजिए, बराबर 1% की कमी होगा, 1% की कमी होगा। अगर आप उस प्रकार से बनाते हैं जैसे आपको पहले बताए हैं, तो क्या का 10% बढ़ा दिया जाए, इसका हो गया टाइप 2, ठीक है। तो 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% का यहाँ पे लिख दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब कहा 10% क्या करना है, कम करना है, तो -10। अब यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस बट्टा 100 बट्टा 100, 10 गुने 10 इक्वल होता है 100, किसी ने डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये हट गया, अब 10 में से 10 हट गया तो हट गया, तो बराबर क्या होगा 1% की कमी होगा। क्या होगा, कमी 1% का कमी होगा। इसलिए ये 10 से 10 तो हट गया, आप 100 को 100 में आप काटे हैं तो यहाँ पे 1 बचा ना, क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये किसमें है, माइनस में है, तो 1% की कमी हो रहा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को आलू का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। आलू के मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को आलू का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो आलू का रेट पहले 16 रुपये केजी था, ठीक है। आलू का रेट पहले 16 रुपये प्रति केजी था और वो बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी हो गया। तो अब क्या कह रहा है, गृहिणी को आलू का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन में b माइनस a बट्टा b गुने 100 कर लीजिए, इस पर हो जाएगा। अब देखिए b कितना है, 18 है, तो 18 माइनस a तो 16 बट्टा b तो 18 गुने 100 कर दिए। अब 18 में से 16 घटा तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 18 गुने 100, तो यहाँ काट दीजिए 9 हो जाएगा, तो 11.1 बट्टा 9 प्रतिशत। क्या 100 बट्टा 9 का मतलब 1199 एक 100 बट्टा 9 प्रतिशत, ये आपका आंसर हो गया। तो 11.1 बट्टा 9 प्रतिशत खपत में कम कर देगा तो इसका खर्च नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस प्रकार से आप लोग को नहीं करना है। अगर चावल का रेट बढ़ गया, आटा का रेट बढ़ गया तो आप खाना कम कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। चलिए आपका अगला सवाल है, सेब का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी से घटकर 15 रुपया प्रति केजी होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। उसी का उल्टा कर देना, ठीक है। कह रहा है यदि सेब का मूल्य पहले 20 रुपया प्रति केजी था, अब 20 रुपया से घटकर 15 रुपया प्रति केजी हो गया, तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसके लिए करना क्या है आपको, a माइनस बी बट्टा बी गुने 100 कर लीजिए, ठीक है। a माइनस बी बट्टा बी गुने 100 कर लीजिए, इस पर बनाते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 20, b का वैल्यू 15, फिर बट्टा में b है तो 15, तो गुने 100। तो 20 में से 15 घट गया तो 5 बट्टा 15 गुने 100 कर दिए। 5 दिया 15 तो बराबर कितना 100 बट्टा 3 का मतलब 33.1/3%।
33.1/3%। 33 आया कि 100/3 होता है ना, तो 100/3 को हम लिखेंगे 33.1/3। अब यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसीलिए हम प्रतिशत में दिया 100/3% इक्वल 33.1/3%। आपका अगला क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक को 270 रुपया में पहले से 5 केजी आम कम खरीद पाता है, तो आम का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो आम के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप ये ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 केजी आम कम खरीद पाता है, तो आम का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या? वृद्धि प्रतिशत गुने रुपया बट्टा 100 गुने वजन। ये क्या हुआ? ये हुआ बढ़ा हुआ मूल्य। यही ना पूछ रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 गुने वजन। याद रखना है, वृद्धि प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 गुने वजन। तो वृद्धि प्रतिशत कितना है? 10% है। तो 10 गुने रुपया कितना है? तो 270 रुपया है। तो गुने 270 बट्टा 100, तो 100 गुने वजन। तो वजन किधर गया भाई? 5 केजी आम, वजन 5 केजी। तो क्या हो गया? ये 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, तो आपका कितना हो गया? 27/5 हो गया। 27 आम का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य 27/5 हो गया। का मतलब क्या? 5.2/5 रुपया। ठीक है, 5.2/5 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य आपका यही हुआ। ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे रहता 10% की क्या हो गया? एक कमी हो गया, तो उसमें अगर आपको बढ़ा हुआ मूल्य निकालते तो उसमें भी यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते? कमी प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 गुने वजन। बात समझ रहे हैं? हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? कमी प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 गुने वजन। कब? जब यहाँ पे 10% की क्या रहता? कमी रहता, तो यहाँ पे वृद्धि है। अगर यहाँ पे रहता कमी रहता, तो उसके लिए यहाँ पे हो जाता, क्या हो जाता? कमी प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 गुने वजन हो जाता। चलिए, आपका अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई महिला 450 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य हम बताए थे, घटा हुआ मूल्य तो क्या करना है? कमी प्रतिशत। क्या करना है? कमी प्रतिशत गुने रुपया बट्टा 100 गुने वजन। यही करना है। तो कमी प्रतिशत कितना है? 10 रुपया कितना है? 450, फिर 100 गुने वजन कितना है? 5 केजी वजन है। अब करना क्या है? ये 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 5 नामा 45, 9 रुपया आपका हो गया। क्या? घटा हुआ मूल्य। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना? 9 रुपया।
आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर यही हो गया। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपया में पहले से 7 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है? तो आरंभिक मूल्य क्या है? किसको करना है? वृद्धि प्रतिशत कितना है? 14 गुने रुपया कितना है? 342 बटा 114 गुने वजन कितना है? 7। ये क्या हो गया? आरंभिक मूल्य। ठीक है, तो ये होता है 7 दूनी 14, अब 114 किया 342, 3 दूनी 6 रुपया आरंभिक मूल्य है। ठीक है, तो आरंभिक मूल्य बराबर होता क्या है आपको पता है? तो इसका होता है वृद्धि प्रतिशत गुने रुपया बट्टा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुने वजन। यही आपका हो गया, क्या हो गया? आरंभिक मूल्य हो गया। अगर आरंभिक मूल्य बोलता है तो आरंभिक मूल्य बराबर यही होता है वृद्धि प्रतिशत गुने रुपया बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुने वजन। इसी पर आप एकदम फटाक से बना के आंसर फटाक से दे दीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई महिला 450 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या है? यहाँ पे क्या है? कमी प्रतिशत, और इसे जो पहले बताए उसमें था वृद्धि प्रतिशत। तो बस सेम करना है उसी प्रकार। आरंभिक मूल्य क्या होता है? आरंभिक मूल्य बराबर होता है, इसमें है, उसमें था वृद्धि प्रतिशत और इसमें है कमी प्रतिशत। तो हम वही लिखेंगे, कमी प्रतिशत गुने रुपया बट्टा क्या? 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने वजन। तो इसी पर आप क्या कीजिएगा? इसी पर आप बैठा दीजिए, मतलब पुट कीजिए इसी पर। कमी प्रतिशत कितना है? 10 गुने रुपया कितना है? 450 है, तो 450 बट्टा 100 माइनस कमी परसेंट, तो 100 में से 10 घट गया तो कितना? 90 गुने वजन, वजन कितना? 5, 90 पंचे 450, यहाँ हो गया 5, ये 5 हट गया, बराबर 10 रुपया। आपका आंसर हो गया आरंभिक मूल्य बराबर 10 रुपया। झट से बना के और क्या करना है? पट से आंसर दे दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। मतलब क्या? एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन सोनी ने 220 अंक प्राप्त की तथा 11 अंकों से फेल हो गई। 11 अंकों से फेल हो गई, तो पूर्णांक क्या है? तो आप जान रहे हैं उसको पास होने के लिए 33% अंक लाना था, और वह 220 अंक वह लाई और 11 अंक से फेल हो गई। तो इसका मतलब है 33% इक्वल 220 प्लस 11। इसीलिए ना उसको 220 आया और 33% आता। जब 11% वो 11 अंक और लाती तो 33% उसको आ जाता। तो 33% इक्वल 220 प्लस 11, तो 33% इक्वल 231
ये हुआ। तो अगर यहाँ तक अगर आ जाता है तो करना क्या है, तो 33% इक्वल इतना, तो 1% तो होगा क्या, तो 231 गुने क्या 100 बट्टा 33। अब इसको अब कीजिएगा तो क्या होगा, 7 बार में 7 या 21 का 1, 5 से 7 का 2, ठीक है। तो बराबर कितना होगा, 7 गुने 100 बराबर 700। ये पूर्णांक था, 700 नंबर का एग्जाम था, उसमें उसको 220 अंक लाई और 11 अंक से फेल हो गई। तो जब उसको 11 नंबर और आ जाता, यानी 231 नंबर उसको आता, तो वह पास हो जाती। तो 231 का मतलब क्या, 33% उसको आया, तो फिर वो पास हो गई। तो इसमें पूछ रहा है क्या, पूर्णांक पूछ रहा है, तो उसको 700 अंक का परीक्षा था। तो आपका अगला सवाल अगले दिन बताएंगे, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग को अच्छा से हम पढ़ाएंगे, और अच्छा से अच्छा ढंग से पढ़ाएंगे कि 1 सेकंड में क्या, आप लोग आधा सेकंड में आंसर दीजिएगा, आधा सेकंड में आंसर दीजिएगा। इतना तो हम आपको हम समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग समझ जाइएगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो आप समझिएगा नहीं, तो इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है, जिससे आप लोग समझ सके। चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं।